महंगाई से जूझ रहे लोगों पर आधी रात से नया बोझ। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 41 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल 11 पैसे हुआ महंगा। कि आम आदमी जो है वो उसको बेयर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहता है कुछ चेंजेस, और वो नहीं चाहते 50 पैसे 11 पैसे जो पेट्रोल पे डीजल पे बढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि एक वो 10 पैसे 11 पैसे जो बढ़ता है वो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अफेक्ट तो बहुत हो रहा है आम आदमी के लाइफ में। जो ट्रांसपोर्ट है वो तो आम आदमी का, ट्रेन में तो आपको तो मालूम है सफ़र करना मुश्किल है। नज़दीक के ट्रैवल के लिए उसका तो अपना व्हीकल है, लेकिन ये पेट्रोल की वजह से वो भी है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बहुत प्रॉब्लम। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की रायशुमारी आज से शुरू होगा अभियान। पर्चे बांटकर लोगों से ले रहे हैं राय। दिल्ली में अब गली नुक्कड़ों में हो रही है आम आदमी पार्टी की सभा। अगले रविवार शाम तक 250 से ज्यादा जगहों पर होगी मीटिंग। दिल्ली के पटवर्धन में आम आदमी पार्टी का पहला जनमत संग्रह। 95% लोग सरकार के पक्ष में। 16 इलाकों में आज होंगी आम आदमी पार्टी की जनसभाएं। रविवार शाम तक जनता की राय लेगी आम आदमी पार्टी। सोमवार को जनता की राय पर फैसला लेंगे केजरीवाल। दिल्ली में कांग्रेस का नया दांव। नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने वाली बात गलत। देने की बात की है। कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैनिफेस्टो के लिए। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि शायद वो मैनिफेस्टो लागू होगा, तो हमारा सपोर्ट उस मैनिफेस्टो को है, हमारा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं है। लवली के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कुमार विश्वास ने कांग्रेस को बताया दो मुहा सांप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अन्ना का किया गया कठपुतली की तरह इस्तेमाल। आज होगा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार। शिवराज सिंह चौहान का दावा, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। 9 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में 2 दागी नेताओं को मिली जगह। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर बने मंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा में आदर्श घोटाले की जांच के लिए बनी कमीशन ने पेश की अपनी रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने ठुकराया। कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 102 में से 22 फ्लैट बेनामी। कई नेताओं पर गलत तरीके से मेंबर बनने का आरोप। कमीशन की रिपोर्ट में 25 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया। इनमें देवयानी खोबरागड़े, पूर्व मंत्री सुरेश प्रभु और बीजेपी के सांसद अजय संचिती की भाई शामिल। मंत्रिमंडल के कमीशन की रिपोर्ट ठुकराने पर भड़का विपक्ष। कहा, अपने नेताओं को बचा रही है सरकार। मुंबई में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी। शिवसेना के साथ 2 दिन बाद होगी साझा बैठक। रैली के लिए 2 से 2.5 लाख लोगों के आने का बीजेपी का दावा। पूरे महाराष्ट्र से लोगों के लिए 21 विशेष ट्रेनों का इंतजाम। राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन में सुलह। एमएनएस के फिल्म विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे अमिताभ। देवयानी के मुद्दे पर अमेरिका में सुलह। खुर्शीद से आज बात कर सकते हैं जॉन कैरी। भारतीय विदेश सचिव सुजात सिंह की अमेरिका को नसीहत। कहा, जैसा व्यवहार हम अमेरिकी राजनीतिकों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे राजनयिकों के साथ हो। We expect our diplomats to be given exactly the same courtesies that we extend to American diplomats. अमेरिका के न्यूयॉर्क में देवयानी के मुद्दे पर हुआ प्रदर्शन। भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में शामिल हुए बड़ी तादाद में भारतीय मूल की महिलाएं। अफ्रीका की टोगो जेल से रिहाई के बाद मुंबई लौटे कैप्टन जेम्स। परिवार से मिलकर हुए भावुक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज फिक्की के कार्यक्रम में देंगे भाषण। आर्थिक मुद्दों पर राहुल रख सकते हैं अपनी राय।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर बदला सत्ता का केंद्र, प्रभारी सचिव और महासचिव राहुल गांधी को भी करेंगे रिपोर्ट। जस्टिस गांगुली पर अटॉर्नी जनरल ने सरकार को भेजी अपनी राय, कहा शुरुआती जांच में बनता है मामला। सलमान खान और बिग बॉस के चैनल के खिलाफ केस, हैदराबाद में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अभिनेत्री जिया खान के शव का नहीं होगा दोबारा पोस्टमार्टम, मुंबई की अदालत का फैसला। जिया की मां राबिया खान ने दोबारा जांच के लिए दी थी अर्जी। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का कदम, मामले पर फिर से विचार के लिए दायर की याचिका। लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जाना पड़ा अस्पताल। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी एम्स में भर्ती, ब्लड शुगर बढ़ने का इलाज। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बताया स्वाभाविक, कहा हम करेंगे इसका मुकाबला, चुनाव बाद इसका अता पता नहीं चलेगा। झारखंड में बैलगाड़ी में सवार होकर सदन में पहुंचे जेवीएम के विधायक, सरकार पर लगाया सुस्त रफ्तार से विकास करने का आरोप। पंजाब से गिरफ्तार ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला का सनसनीखेज खुलासा, कहा राज्य के 3 कैबिनेट मंत्री ड्रग्स के धंधे में शामिल। महाराष्ट्र में हाल ही में पारित जादू टोना कानून के बाद पहला मामला दर्ज, पुणे में एक मौलवी पर बीमारी दूर करने के नाम पर महिला से बिना कपड़े के पूजा कराने का आरोप। दिल्ली वालों को एमसीडी से बड़ी राहत, प्रॉपर्टी और पार्किंग टैक्स में नहीं होगी बढ़ोतरी। वडोदरा में एक शख्स ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन, गधों से खिंचवाई अपनी कार, कंपनी पर लगाया नुकसान की भरपाई नहीं देने का आरोप। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी मैना पर 5 करोड़ की रकम खर्च, 10 सालों की मेहनत गई बेकार, जोड़ों को नहीं हुआ कोई भी बच्चा। दक्षिण सूडान में बिगड़े हालात, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने की शांति बहाली की अपील। दक्षिणी सूडान के आतंकी हमले में गुड़गांव का सूबेदार शहीद, शांति दूत के रूप में था 8 महीने से तैनात। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नए गर्भपात कानून के खिलाफ प्रदर्शन, नए कानून में अब 14 महीने तक गर्भपात की छूट नहीं। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश बोस्निया में आतंकवादी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को 45 साल की सजा, आतंकी हैरिस पर बम प्लांट करने और बम ब्लास्ट करने का आरोप। मिस इंटरनेशनल बियारोज सेंटियागो ने तूफान पीड़ितों को दिया अपनी जीत का श्रेय, हयान तूफान के बाद पीड़ितों से मिली थी बिया। कैंपाकुला के निवासियों को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का आश्वासन, ज्यादा से ज्यादा घर बचाने को लेकर सरकार करेगी विचार। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर राजधानी में आयोजित किया गया खास कार्यक्रम, गांधीवादी चिंतक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव ने दिया एकता का संदेश। दिल्ली वालों को आज भी कोहरे से मिली राहत, लेकिन शाम में हल्की बारिश की संभावना, ठंडी हवाओं से ठंड बरकरार।